जिस प्रकार मूक वायु किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहती, वे भी उसी पवित्र चलती वायु की तरह अपने आसपास की वस्तुओं से निर्लिप्त रहते थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री बाबा नीम करोरी महाराज उत्तर भारत के महान रहस्यमय संत की स्मृति को अनेकानेक दंडवत प्रणाम है। वे उत्तर भारत के संतों, साधुओं तथा फकीरों के मध्य एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले संत रहे। यह मेरे लिए कोई आश्चर्यपूर्ण बात न होगी कि जब मैं जयपुर राजस्थान की एक मध्यम गति की गर्मी के बीच बैठे इस लेख को लिख रहा हूँ, बाबा जी को इस तथ्य का पूरा ज्ञान है कि इस समय मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ, किन किन शब्दों में उनका वर्णन कर रहा हूँ तथा किसको यह लेख लिख रहा हूँ, एवं यह भी कि किस खास समय में ऐसा कर रहा हूँ। और यह ऐसा तब है जबकि पूज्य बाबा नीम करोरी ने अपना भौतिक शरीर हाल में ही कुछ वर्ष पूर्व छोड़ दिया है। यद्यपि मेरा ऐसा कहना कुछ असाधारण प्रतीत हो और कई पाठकों को आश्चर्यचकित कर दे, फिर भी यह परम सत्य है कि बाबा जी के कई नज़दीकी शिष्यों तथा भक्तों को इस तथ्य की स्वयं की अनुभूति है कि बाबा जी किसी विशेष समय कहीं भी हों, उनको इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि वे उस समय कहीं दूर किसी सुदूर स्थान में क्या कर रहे हैं या क्या करा रहे हैं। इस तथ्य ने बाबा जी के अधिकतर अंतरंग भक्तों को पूर्ण विश्वास दिला दिया कि श्री बाबा नीम करोरी जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी रखते थे, अर्थात त्रिकालदर्शी थे। बाबा नीम करोरी जी से अंतिम बार मिलने का मेरा परम सौभाग्य मुझे अक्टूबर 1972 में मिला। यह तब हुआ जब मैं उनके दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों में नैनीताल के पास एकांत में बसे कैंची आश्रम में गया। मैं यात्रा में अल्मोड़ा से नैनीताल कार में जा रहा था। तब संध्या हुए देर हो चुकी थी और जब हम कैंची पहुँचे तो अंधकार हो चुका था। तब शरद ऋतु थी और हवा में ठंडक आने लगी थी क्योंकि रात्रि करीब थी। हमारी पार्टी में से एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ा कि बाबा जी आश्रम में हैं कि नहीं। बाबा जी आश्रम में ही थे और उन्होंने संदेश भेजा कि वे हमसे मिलेंगे और मेरे साथियों ने टार्च की रोशनी के सहारे सड़क से नीचे उतरकर पहाड़ी नदी पर बने छोटे पुल को पार कर आश्रम में प्रवेश किया। सारा स्थान बिल्कुल जनहीन था तथा वहाँ पूर्ण शांति व्याप्त थी। मंदिर के पुजारी ने प्रांगण में हमारा स्वागत किया और हमें एक छोटे कमरे में ले गया। आदरणीय बाबा नीम करोरी महाराज एक तख्त पर एक सादे कंबल में लिपटे बैठे थे। उन्होंने मेरा और मेरे साथियों का बड़े दया भाव से तथा दया दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास बिछी चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैंने तख्त के पास सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और जहां तख्त पर पलथी मारकर बाबा जी बैठे हुए थे, अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। बाबा जी ने कोमल शब्दों में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और मुझे बैठ जाने के लिए इशारा किया। हमारे साथियों में से एक व्यक्ति श्री योगेश बहुगुणा, जो बड़े आदर्श और सत्यनिष्ठ जिज्ञासु युवक थे, अपने साथ एक छोटे तौलिए में लपेटकर 7 या 8 संतरे लाए थे। बाबा जी के पास एक खाली टोकरी रखी थी और श्री योगेश बहुगुणा ने उन संतरों को उस टोकरी में अर्पण स्वरूप रख दिया। उसके बाद
हमने कुछ संकीर्तन किया तथा 2 मिनट के लिए चुप होकर बैठ गए। वहाँ से विदा लेने के पूर्व तथा बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बाबा जी ने प्रसाद के रूप में फलों को हमें बांटना शुरू कर दिया। अब तक आश्रम के कुछ कर्मचारी तथा भक्तगण दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए थे। तब श्री योगेश जी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि बाबा जी टोकरी से संतरे उसके बाद भी लेते जा रहे हैं। जब वे 8 संतरों को हम में तथा इकट्ठा हुए आश्रम के कर्मचारियों में बांट चुके थे और इस तरह 18 फल बांट चुके थे। ये 10 अतिरिक्त फल उस टोकरी में कहाँ से आ गए, इस तथ्य को हम किसी तरह भी नहीं समझ पाए। शायद केवल बाबा जी ही जानते हैं। मुझे बाबा जी के बारे में प्रथम बार 2-3 वर्ष पूर्व पता चला। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बाबा जी के असाधारण व्यक्तित्व एवं शक्तियों के बारे में कथाएं सुनने को मिली, जैसे कि बाबा जी एक से अधिक स्थानों में एक ही दिन एक ही समय दिखाई दे जाते थे। केवल दिखाई ही नहीं दे जाते थे, किंतु अलग अलग स्थानों में बाबा जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते होते थे। बाबा जी की एक विशेष असाधारण बात उनके आने और चले जाने की क्रिया होती। वे एकाएक आपके मध्य बिना सूचना किए उपस्थित हो जाते तथा जाते वक्त वे केवल उठकर चले जाते और चलते चलते लोगों को अपने पीछे आने को मना कर जाते। जिस क्षण वे बाहर निकलकर अदृश्य हो जाते, उनको फिर पीछे दौड़कर या गाड़ी पर बैठकर पीछा करने पर भी ढूंढना असंभव हो जाता। केवल 100 गज दूर चले जाने के बाद सड़क के मोड़ पर अदृश्य हो जाते थे और इतना काफ़ी होता था उनको अदृश्य होने के लिए। इसके बाद 1 मील के दायरे में भी उन्हें ढूंढ पाना असंभव हो जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना की थी और कई चमत्कार पूर्ण कार्य हनुमान सिद्धि के द्वारा होते बताए जाते हैं। कुछ भक्त यहाँ तक कहते हैं बाबा जी ने आकाश तत्व पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था और वे कहीं पर भी किसी स्थान पर भी पलक झपकते अपनी इच्छा अनुसार प्रकट हो जाते थे। साथ में उनकी प्रसिद्धि किसी भी सांसारिक वस्तु से निर्लिप्त होने के कारण भी थी। जिस प्रकार मूक वायु किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहती, वे भी उसी पवित्र चलती वायु की तरह अपने आसपास की वस्तुओं से निर्लिप्त रहते थे। परंतु इस निर्लिप्तता के रहते भी उनके अंतर में मुसीबत में पड़े हुए तथा व्यथित लोगों के लिए अपार दया थी। वे किसी भी आर्त प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते थे। मुसीबत में पड़े व्यक्तियों के लिए उनके पास प्रेमपूर्ण दया रहती थी और वे उनके कष्टों को प्रभावशाली लोगों के माध्यम से दूर करते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।